Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We are here once more with a new video at Shafiq Academy. So let's move to the tutorial and try to understand today's topic. Dear students, it is chapter number 10 of class first year, Kingdom Animalia. आज हम अपने लेक्चर नंबर 5 की तरफ आते हैं। लेक्चर नंबर 5 किंगडम एनिमेलिया चैप्टर 10। लास्ट टाइम ज़िक्र हुआ था कि किंगडम एनिमेलिया को हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया था, सीलोमेट में, स्यूडोसीलोमेट में और सीलोमेट में। वहीं से हमारी आज कंटिन्यूएशन है, तो सीलोमेट से स्टार्ट कर रहे हैं। सीलोमेट जो हैं ये आगे 2 तरह के होते हैं। एक को हम लोग प्रोटोस्टोमिया बोलते हैं और एक को हम लोग ड्यूट्रोस्टोमिया बोलते हैं। प्रोटोस्टोमिया को हम लोग प्रोटोस्टोम्स भी कह सकते हैं। प्रोटोस्टोम्स बेसिकली प्रोटोस्टोम्स जो हैं ये ग्रीक ज़ुबान से आए हैं। प्रोटो का मतलब होता है, प्रोटो का मतलब फर्स्ट और स्टोमिया का मतलब होता है माउथ। यानी ये प्रोटोस्टोम्स ये वो जानवर हैं जब एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में से जब गुज़रते हैं तो पहले इनका माउथ पहले बनता है और एनस बाद में बनता है। इसी वजह से इनको प्रोटोस्टोम्स कहा जाता है। ड्यूट्रोस्टोमिया को हम लोग ड्यूट्रोस्टोम्स भी कहते हैं, ड्यूट्रोस्टोम्स, और ये भी ग्रीक ज़ुबान से आया है। और ड्यूट्रो का मतलब होता है सेकंड, यानी इनमें पहले एनस बनता है और सेकेंडली माउथ बनता है। यानी प्रोटोस्टोम में पहले माउथ बनेगा जबकि ड्यूट्रोस्टोम में पहले एनस बनेगा। इसी तरह प्रोटोस्टोम में बाद में एनस बनेगा और ड्यूट्रोस्टोम में बाद में माउथ बनेगा। इसी वजह से इनको एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के हिसाब से 2 हिस्सों में सीलोमेट्स को हम लोग तकसीम करते हैं। इसके बाद इनका, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के हवाले से, इसको आप छोड़ नहीं सकते, तो इसी वजह से इसका कंपैरिजन भी आपके सामने है कि प्रोटोस्टोमिया एंड ड्यूट्रोस्टोमिया का डिफरेंस क्या और क्या फ़र्क है। एक तो माउथ का और एनस का फ़र्क हो गया। दूसरा, इसके अंदर जो क्लीवेज होती है प्रोटोस्टोम्स के अंदर वो स्पाइरल होती है, जबकि ड्यूट्रोस्टोम्स के अंदर जो है वो रेडियल होती है। अगर आप लोग ये डायाग्राम देखें, ये मैंने रेडियल की डेवलपमेंट बनाई हुई है और ये स्पाइरल की बनाई हुई है। और क्या फ़र्क होता है ये देखें, ये ज़ाइगोट है, 1 सेल है। रेडियल में एक सेल जो है वो 2 में चला गया, इसमें भी एक सेल जो है वो 2 में तकसीम हो गया। रेडियल में 2 से 4 बन गए, इसमें भी 2 से 4 माइटोसिस हो रही है, क्लीवेज हो रही है, 2 से 4 बन गए। 4 से ज़ाहिरी बात है इसने 8 बनने हैं। अब अगर आप गौर से देखें कि ये 4 सेल जो हैं नीचे हैं और 4 सेल ही जो हैं जो ग्रीन कलर में शो किए हुए हैं ऊपर हैं, यानी 4 से ये बन गए 8। और अगर आप देखें कि जो न्यू 4 जो सेल्स बने हैं, न्यू जो 4 सेल्स बने हैं वो एग्जैक्टली वो डायगोनल हैं, डायगोनल नहीं है, वो बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे वाले सेल्स के ऊपर बने हैं, बिल्कुल उसके एग्जैक्टली उसके ऊपर जो है एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं। इस तरह की जो क्लीवेज होती है उसको आप लोग रेडियल सिमेट्री आप लोग बोलते हैं। तो ये रेडियल क्लीवेज जो है इसके अंदर आ जाएगा, रेडियल क्लीवेज में आएगा, सिमेट्री नहीं, रेडियल क्लीवेज। दोबारा सुन लें, 1 सेल, 2 सेल, 2 से 4, अब 4 से ये 8 बन गए, लेकिन जो नीचे 4 थे एग्जैक्टली उसी के ऊपर ही, ठीक है, उसी के एक्सिस के ऊपर ही बिल्कुल 4 सेल बने, तो ये आ जाएगी रेडियल क्लीवेज। लेकिन अगर आप यहाँ देखें, 1 सेल से 2 सेल, 2 से 4, 4 से यहाँ पे देखें 8। अब ये देखें, ये जो 8 सेल हैं, 1 2 3 4, 4 सेल ये हो गए और 4 सेल जो हैं ये इसके डायगोनल हैं, यानी किनारों पे बने हैं, एग्जैक्टली उसके ऊपर नहीं बने। इसी तरह की जो क्लीवेज होती है, इस वजह से इट इज़ कॉल्ड एज स्पाइरल क्लीवेज। एक और फ़र्क अगर आप लोग देखें कि यहाँ पे हर बनने वाला जो सेल का साइज़ है वो इक्वल है, ये साइज़, ये 8 के 8 जितने भी हैं ये इक्वल है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें, जो 4 सेल नीचे हैं वो बड़े हैं और ऊपर वाले सेल जो हैं वो छोटे हैं, यानी माइक्रोमेयर्स हैं, और नीचे वाले सेल जो हैं बड़े हैं, यानी मैक्रोमेयर्स हैं।
तो लिहाजा ये भी स्पाइरल क्लीवेज की ही एक निशानी है। तो ये आप लोगों ने इसमें बता देना है कि इसके अंदर जो प्रोटोस्टोम्स हैं उनमें स्पाइरल क्लीवेज और दूसरे के अंदर रेडियल क्लीवेज। दूसरा फ़र्क इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है डिटर्मिनेटिव, कि इसके अंदर बनने वाले जो ब्लास्टोमेयर होते हैं उसका फेट, उसका काम जो है वो अर्ली डिसाइड हो जाता है। यानी ये अगर आप स्पाइरल क्लीवेज को देखें, इसमें से अगर कोई एक सेल मर जाता है, कोई एक सेल डेड हो जाता है, तो कभी भी ये पूरे का पूरा एक ऑर्गेनिज्म नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसका काम जो था मुतय्यन हो चुका था, इसके मरने से पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बन पाएगा। जबकि रेडियल क्लीवेज में ये इनडिटर्मिनेट होता है, यानी इनकी जो फेट है, इनका जो काम है वो बाद में जाके जो है वो डिसाइड होता है। तो लिहाजा इनमें से अगर रेडियल क्लीवेज वाले जो सेल्स हैं, इनमें से किसी एक सेल को आप अलहदा कर भी दें, अगर डेड कर भी दें, तो बाकी जो सेल्स बचते हैं वो मुकम्मल तौर पे ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। इसी वजह से इनको इनडिटर्मिनेट इनकी होती है। नंबर 2, अगर आप देखें प्रोटोस्टोमिया को, प्रोटोस्टोम्स जो हैं वो उनकी जो मीजोडर्म होती है वो ब्लास्टोपोर, ओरिजिनेट फ्रॉम लिप ऑफ द ब्लास्टोपोर। ये भी एम्ब्रियोलॉजी के अंदर ये अगर देखें कि यहाँ पे ये इसके अंदर ये ब्लास्टोपोर वाला हिस्सा है, और अगर आप देखें यहाँ से, ये देखें यहाँ से मीजोडर्म जो है वो ओरिजिनेट इसकी हो रही है। जबकि ड्यूट्रोस्टोम के अंदर अगर आप देखें ये डेवलप होती है फ्रॉम डेवलपिंग गट यानी आर्केंट्रॉन से। यानी ये अगर आप देखें कि ये अंदर की तरफ को ये ट्विस्ट कर गया है, और यहाँ से डेवलपिंग गट जो प्रीमिटिव गट होती है, यहाँ से मीजोडर्म ओरिजिनेट होती है ड्यूट्रोस्टोम्स की। इसके अलावा फिर मैंने आपको ये बताया था कि ये अगर आपके सामने आ गए हैं प्रोटोस्टोम, इसके अंदर पहले जो है माउथ बनते हैं और बाद में एनस बनता है। जबकि इसके अंदर अगर आप लोग देखें, इन ड्यूट्रोस्टोम्स के अंदर इनमें पहले एनस बनता है और बाद में माउथ बनता है। नंबर 3, इसके अंदर जो मीजोडर्म है, यानी प्रोटोस्टोम के अंदर जो मीजोडर्म है, ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म, इनको स्कीजोसेलस भी बोलते हैं। यानी अगर आप लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे मीजोडर्म जो है वो स्प्लिट हो रही है, और स्प्लिट होते होते एक पैराइटल और एक विज़रल मीजोडर्म जो है ये बन गई है। तो ये वाली जो है ये पैराइटल कहलाएगी और ये वाली जो है ये विज़रल कहलाएगी, और इन दोनों के दरमियान जो इलाका है इसको हम लोग सिलोम बोलेंगे। ये यहाँ, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देखें, यहाँ पे मीजोडर्म जो है ये डेवलपिंग गट से या आर्केंट्रॉन से बनती है। इसी वजह से ऐसे जानवरों को हम लोग एंटेरोसेलस भी बोलते हैं। ये भी आपका एमसीक्यू बन सकता है। इसके अलावा ये एग्जाम्पल्स एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं। इसके अंदर जो जो फाइलम आएंगे, एनिलिडा है, मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा, ये प्रोटोस्टोमिया में आएंगे, और ड्यूट्रोस्टोमिया के अंदर एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेट्स आएंगे। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बता देना है। तो थोड़ा सा इसको फिर रिव्यू कर लेते हैं कि इसमें प्रोटोस्टोम्स के अंदर स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट क्लीवेज होती है, ड्यूट्रोस्टोम्स के अंदर रेडियल एंड इनडिटर्मिनेट क्लीवेज होती है। प्रोटोस्टोम के अंदर जो मीजोडर्म है वो ड्राइव होती है नियर ब्लास्टोपोर, और वहाँ पे डेवलपिंग गट यानी आर्केंट्रॉन से ओरिजिनेट होती है। प्रोटोस्टोम्स के अंदर पहले माउथ बनता है और बाद में एनस बनता है, जबकि ड्यूट्रोस्टोम्स के अंदर पहले एनस बनता है और बाद में माउथ बनता है। इसी तरह रेडियल क्लीवेज के बारे में आपको मैंने बताया था कि रेडियल क्लीवेज में हर बनने वाला सेल एक तो साइज़ में इक्वल होता है, एक से बन जाएगा जिसमें दो से यहाँ पे 4 हो जाएंगे, 4 से 8 हो जाएंगे, और बिल्कुल एग्जैक्टली नए बनने वाले सेल पुराने सेल्स के बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर होंगे, उसके एक्सिस के साथ होंगे। जबकि इसके अंदर एक तो नए बनने वाले जो ब्लास्टोमेयर हैं वो साइज़ में अनइक्वल हैं, और दूसरे जो नए बनने वाले सेल हैं एग्जैक्टली उसके ऊपर नहीं है बल्कि वो डायगोनल में आते हैं। इसी तरह यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि यहाँ ओरिजिनेट मीजोडर्म जो होती है नियर ब्लास्टोपोर होती है, और वहाँ पे डेवलपिंग गट से होती है। इनको स्कीजोसेलस और एंटेरोसेलस भी कहते हैं, और यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स दी गई हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक आज का समझ आ गया होगा। किसी किस्म की कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग इसमें पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।